हाय स्टूडेंट्स, मैं गणेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गणेश मैथमेटिक्स क्लासेज में या फिर मैथमेटिक्स क्लासेज में आप लोग सभी का स्वागत है। देखिए, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पावर इंडक्शन इंसर्ट्स। हम लोग के 2 पार्ट्स हो चुका है, यानी कि 2 क्लास हो चुका है। आज हम लोग तीसरी क्लास पावर इंडक्शन इंसर्ट्स का हम लोग शुरुआत करेंगे, ठीक ना। यहाँ पर हम लोग कौन है, घात घातांक और गणित का तीसरी क्लास हो रहा है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें, इससे पहले वाला क्लास में हम लोग है बेसिक फार्मूला कैसे होता है, कहाँ होता है, इसका इस्तेमाल कब होता है, उसको हम बता दिए हैं। आज उसको बचा हुआ उस टाइप का सवाल बचा हुआ उस टाइप हम लोग सवाल करते हैं। जैसे हम लोग सवाल एक लिखेंगे, ठीक ना। पहले हम छोटी-छोटी बातों से हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। पहले एक सवाल है, पहले हम लोग देखेंगे कर्ण के रूप में इसको व्यक्त करना होता है। जैसे एक सवाल होता है, कर्ण के रूप में व्यक्त करें, ठीक? किसी भी संख्या को कर्ण के रूप में कैसे व्यक्त करेंगे? देखिए, जैसे एक सवाल है, यहाँ पर क्या होगा, कर्ण 6 है। इसको को बोल रहा है ना, घात के रूप में व्यक्त करें, ठीक? इसको क्या लिख सकते हैं? 6 को क्या लिख सकते हैं? 6 6 बराबर वाट पूछ रहा है। इसका मतलब क्या हो सकता है? या फिर कर्णी के रूप में पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग या कर्णी से घात में बना देंगे या फिर घात से हम लोग कर्णी बना देंगे, ठीक ना। अब हम लोग जानते हैं क्या होता है, जानते हैं क्या होता है, कर्णी का मतलब क्या होता है, इसके पावर 1/2 होता है। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करेंगे ना, तो यहाँ पर कर्णी 6 का मतलब क्या होता है, 6 से पावर 1/2। जब कर्णी को हम लोग गायब करते हैं ना, 1/2 लिख देते हैं, ठीक, ठीक ना। अगर कर्णी के बदले अगर 3 लगा तो यहाँ 1/3 लिख देंगे, 4 लगा हो तो यहाँ 1/4 लिख देंगे, 5 लगा तो 1/5 लिख देंगे, ठीक। दूसरा सवाल लेते हैं, जैसे जैसे हमारा दूसरा सवाल है, थ्री थ्री रूट फाइव, 3√5 है। इस पे बोल रहा है, इसमें क्या लिख सकते हैं, 5 से क्या लिख सकते हैं। देखो, इसमें 5 के पावर लिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 3 है ना, 3 को क्या लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं। ये हमारे सवाल का आंसर हो जाता है, ठीक। ये हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर होता है। बाकी सिंपल करने तो उसको 1/2 के रूप में लिखेंगे, जबकि इसके आगे 3 4 5 अगर होगा ना तो 1/3 1/4 1/5 इस टाइप में लिख देते हैं, ठीक। इसे तीसरा सवाल है, इसको ध्यान देंगे अब, ध्यान कर देना, कुछ भी ध्यान नहीं देना। यहाँ पर 3√7 का पावर 2 है, का इसका पावर 2 है। अब हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको कर्णी को गायब करने के लिए क्या करेंगे, 1/3 लिखेंगे। यहाँ 7 का पावर 2 है, यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/3 होगा। हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, ए के पावर m इसके पावर n होता है, तो इसका क्या होता है, गुणनफल मल्टीपल होता है गुणनफल का। 7 के पावर क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। 2/3 होगा कि नहीं होगा, देखो 2 मल्टीप्लाई 1/3। हम जानते हैं क्या होता है, ए के पावर m इसके पावर अगर n हो तो इसका मल्टीपल में यहाँ से क्या आता है, मल्टीप्लाई होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 7 के पावर 2/3 लिख देंगे। ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। इसको नोट कर लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको हम स्किप कर रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, ठीक ना। बाकी इसको अपना वीडियो को पोस्ट करके लिख लीजिए, ठीक। अब देखिए, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे, घात के रूप में पढ़ रहे थे। अब देखिए, हम लोग क्या कर रहे थे, घात के रूप में इसको सजाना पड़ रहे थे, यानी कि पावर के रूप में, घात के रूप में सजाना पड़ रहे हैं। अब हम लोग इसको कहानी के रूप में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। जैसे एक सवाल है, जैसे एक सवाल है, यहाँ पर देख रहे हैं सवाल क्या है, 11/13 एक सवाल हमारा है। 11/13 के पावर कुछ भी दे दिया है, जैसे यहाँ पर सवाल दे दिया है 3/5, 3/5 है। इसको कहानी के रूप में करा है ज्ञात करने के लिए, कैसे ज्ञात करेंगे। जानते हैं क्या चीज़, ये कहानी होता है ना, जो कहानी होता है हर में होता है ना, यहाँ पर क्या लिखा है, हर जो होता है हर के रूप में, यहाँ पर आकर ही कहानी होता है। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 11/3 के पावर क्या लिखेंगे, 3। 11/13 के पावर क्या लिखेंगे, 3। ये जो 5 है ना, इसको 1, इसको मल्टीप्लाई एक बात में मैं ऐसे लिख 1 × 5 लिख सकते हैं इसको। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर 5 निकालेंगे, रूट में लिखेंगे क्या, 11/13 और क्या लिखेंगे, होल पे लिखेंगे। ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। इससे दूसरा सवाल है, इसको भी देख लेते हैं। 5/3 के पावर क्या हो जाएगा, 2/4 हो गया। 2/4 एग्जाम्पल में मान लेते हैं, ठीक। या फिर 3/4 यहाँ लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखेंगे, 3/4। हम जानते हैं इसको सॉल्व करने के लिए क्या लिखेंगे, 5/3 लिखेंगे। इसको पहले फोर्थ रूट लिखेंगे, फोर्थ लिखेंगे, इसमें 5 रूट, उसमें 5 रूट था, नीचे 5 था, 5 रूट था, इसमें हम क्या 4 है, फोर्थ रूट लिखेंगे। इसमें क्या दिख रहा है, 3 है, 3 का ऊपर है, तो ऊपर पे हम लोग क्या करेंगे, इसमें ब्रैकेट में इसको 3 लिख देंगे। बाकी यही हमारा संख्या होगा, फोर्थ रूट हो जाएगा क्या, 5/3 का होल क्यूब, ठीक। अब देखिए, हम लोग इस बातें को विस्तार, इस बातों को अपना समझ गया होगा तो नोट कर लीजिए, इस बातें को लिख लीजिए। हम लोग का क्या हुआ, कहानी से चाहे इस घात के रूप में पूछेगा तो हम लोग निकाल लेंगे, या फिर घात से कहानी के रूप में लिखेगा पूछेगा तो भी हम लोग निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं। अगर यहाँ पर देखिए घातांक से और कहानी में पूछेगा ना, तो जो हर का होता है ना, यहाँ पर कहानी आपको बन जाता है। 2 को केवल छोड़कर बाकी जितने भी नंबर होता है ना, 2 को छोड़कर बाकी जितना भी नंबर होता है आकर कहानी बन जाता है। 2 का मतलब क्या होता है, वर्गमूल होता है। 3 का मतलब क्या होगा, क्यूब रूट होता है। 4 का मतलब फोर्थ रूट हो गया। 5 का मतलब क्या होगा, 5 रूट हो गया, समझ रहे हैं ना। और ऊपर का जो पावर है यहाँ पे आकर के ऊपर लगा देंगे, ठीक।
अब देखिए एक बात हम लोग को स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट होता है। खाली न्यूमेरिकल टाइप बचा हुआ सवाल है, इसमें न्यूमेरिकल टाइप में सवाल हम कर लेते हैं। ठीक, बोल रहा है कि जैसे कह रहा है कि निम्नलिखित का मान ज्ञात करें, फाइंड द फ्लोइंग वैल्यू। ठीक, निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। जैसे एक सवाल दिया है, पहला सवाल ले लिया है इसमें, यहाँ 49 के पावर क्या दिया है, 1/2 दिया है। इसका मतलब क्या होगा, 49 से 49 के पावर 1/2 है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या 1/2 है ना, इसको कौड़ी के रूप में लिखेंगे क्या 49 का वर्गमूल क्या होता है 7 होता है। ठीक, बनाने का इसका दूसरा मेथड क्या है, देखिए मेथड नंबर दूसरा से हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ 49 को क्या ले सकते हैं, 7 का स्क्वायर ले सकते हैं। इसके पावर क्या है 1/2 है, 2 से 2 यहाँ पर कट गया। जानते हैं क्या लिए, हम लोग जानते हैं ए के पावर m होता है, इसके पावर अगर n होता है तो इसका फॉर्मूला होता है 1/a/m के पावर n होता है। इसी तरह से हम लोग इसको डिनोट करेंगे तो क्या होगा 7 का स्क्वायर होगा, बटे में हाफ हो जाएगा, हाफ का इससे कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा 7 के पावर 1 यानी क्या हो जाएगा 7 ही हो जाएगा। सवाल का हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नोट कर लीजिए स्टूडेंट, सबके सवाल का है, एक सिलेबस का सवाल है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। देखिए सवाल क्या है, दूसरा सवाल अगर हम लोग लेंगे, एक आकाशी की पावर क्या लिखेंगे, आकाशी की पावर 3/4। अब इसको क्या करें कि फाइंड द फॉलोइंग, इसका निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। इसका मान ज्ञात करें, का मान क्या होगा, मान क्या होगा। ठीक है ना, अब हिंदी में लिखना हिंदी में लिख देंगे, इंग्लिश मीडियम में लिख देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ 81 के पावर 3/4। हम लोग सॉल्व करने के लिए जानते हैं क्या करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, 81 को कैसे लिख सकते हैं। देखो नहीं समझ में आ रहा है तो इस 81 को हम लोग ब्रेक कर लेंगे, इसको तोड़ लेंगे, इसको फैक्टर्स के रूप में तोड़ लेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है 81 का 9 9 81 होता है ना। 9 को क्या लिख सकते हैं 3 × 3 लिख सकते हैं, यानी कि यहाँ पे 9 को यहाँ पे लिखेंगे। देखो 3 × 3, एक 9 खत्म हो गया, तो यहाँ इस 9 को क्या लिखेंगे 3 × 3 लिखेंगे। तो हम लोग 3 कितना बार आ गया, 3 का पावर कितना बार 4 बार आ गया। यही देख रहे हैं ना, पिछले क्लास में हम लोग यही पढ़े थे पावर के रूप में। देखिए 3 का पावर 4 बार आ गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 3 का पावर 4 हो जाएगा। इसके पावर क्या है 3/4 है। हम लोग जानते हैं क्या एक फार्मूला होता है ए के पावर m, उसके पावर अगर n हो तो इसके पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई होता है। 3 अपन क्या हो जाएगा 4 है। देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 3 के पावर 3 होगा। इसका मतलब क्या होगा 3 × 3 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 27। इस सवाल का आंसर हो जाए। ठीक, छोटी छोटी बातें इसको पोस्ट करके वीडियो को लिख लीजिए। बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए अगला सवाल कैसा है, तीसरा हमारा सवाल है आज के क्लास का तीसरा सवाल। 64 के पावर -1/2, 64 के पावर -1/2 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, क्या होगा। ठीक, फाइंड द वैल्यू ऑफ 34 के पावर -हाफ। हम लोग सॉल्व करने के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, देखो 64 को क्या लिखेंगे, 64 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर किस टाइप में लिखेंगे, यहाँ पर 2 है तो 2 टाइप में लिखेंगे। तो हम लोग जानते हैं क्या 8 का स्क्वायर लिखेंगे तो क्या होगा 8 × 8 होगा, मैंने क्या होगा 64 हो जाएगा। ठीक, अगर नहीं समझ में आना तो 64 को इसको भाग मेथड के द्वारा अपना लीजिए। देखिए यहाँ पर 4 से लिखेंगे 16 चौके 64, फिर 4 से घटाएंगे क्या हो जाएगा 4 चौके 16। हम लोग जानते हैं क्या, एगो 4 में 2 गो 2 छुपा होता है, तो 2 गो 4 गो 6 गो 2 के पावर 6 होगा। इसी बात को हम लिख सकते हैं, देखो 4 दूनी के 8, 4 दूनी के 8, 8 के पावर 2 लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या है -1/2। हम लोग जानते हैं क्या ए के पावर m के पावर n होता था, मल्टीप्लाई होता है पावर का। 8 के मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई 1/2 हो जाएगा, -1/2 है कट जाएगा, यानी कि 8 के पावर -1 हो गया। 8 के पावर -1 जानते हैं क्या होता है, इसी का हम फॉर्मूला सिद्ध करवाए थे। ए के पावर -m अगर हो या फिर -n हो तो 1/में ए के पावर m होता है। ये हमारा फार्मूला सिद्ध करवाए थे। तो हमारा इस अकॉर्डिंग क्या होगा 8 के पावर -1 तो 1/में में क्या होगा 8 के पावर में 1 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक, इस नोट कर लीजिए, अच्छे लेवल का सवाल थोड़ा सा है। लेवल कुछ भी अच्छा नहीं है, हम लोग बनाएंगे पढ़ाएंगे तो कुछ भी अच्छा नहीं है, अगर नहीं पढ़ेंगे तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। ठीक, वीडियो को पोस्ट करके लिखिए घात घातांक और कौड़ी का। देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, घात घातांक और कौड़ी पढ़ रहे हैं। इसमें इस टाइप में अगर सवाल दे देता है तो आप लोगों को क्या करना है, जो संख्या होता है ना उसको ऐसे भाग मेथड द्वारा बना कर तोड़ेंगे। ठीक, उसके बाद देखेंगे कि इसमें क्या पूछ रहा है, उसके अनुसार इसको तोड़ेंगे। देखिए अगला सवाल लिखते हैं हम।
देखिए अगला सवाल क्या है, चौथा सवाल है 27 के पावर -2/3 का मान क्या होगा। का मान क्या होगा, मान बड़ा पूछ बराबर वाट लेंगे तो इसका मतलब समझ जाना कि क्या होगा, ठीक ना। यहाँ पर सोल्व करने के लिए सोल्व करेंगे तो जानते हो क्या होगा। देखो 27 है, 27 को क्या ले सकते हैं, यहाँ पर 3 है तो देखो 27 को नहीं समझ में आ रहा, 27 को ऐसे तोड़ेंगे फैक्टर के रूप में। 3 से 3 9 बार में 27 हो जाएगा, 3 से 3 बार में 9 हो जाएगा, यानी कि 3 का 3 कितना बार, 3 बार हो गया। यहाँ पर 3 का क्या लिखेंगे, क्यूब लिख देंगे, ठीक। -2/3 है। हम लोग जानते हैं क्या, ए के पावर एम के पावर एन होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या फार्मूला होता है। ए के पावर अगर एम हो, इसके पावर अगर एन हो, तो फार्मूला होता है ए के पावर एम इंटू एन होता है, एम इंटू एन होता है, यानी कि मल्टीप्लाई होता है। तो 3 के पावर 3 मल्टीप्लाई -2/3 हो जाएगा, ठीक। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि क्या होगा 3 के पावर -2। हम जानते हैं क्या, चेक फार्मूला सिद्ध करवाए थे, ए के पावर में माइनस एम था, तो 1 बटे में ए के पावर एम होता है। यदि आपने इस फार्मूला को सिद्ध नहीं देखा हमारा, तो इस वीडियो की लिस्ट में जाइए, या फिर हम उसका लिंक दे देंगे आपको डिस्क्रिप्शन में, या फिर इस वीडियो के ऊपर लगा देंगे ना, आई बटन में लगा देंगे, उसको जाकर के अच्छे तरह से देख लीजिएगा, ठीक ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ये हमेशा जान होता है, ठीक। इसके अनुसार क्या होता है, ए के पावर माइनस एम होता है, 1 बटे में ए के पावर एम होता है, तो 1 बटे में एम का मतलब क्या है, 3 के पावर में क्या होगा 2 हो जाए, यानी कि 3 के पावर 2 का मतलब क्या होगा 3 × 3, यानी कि 1/9 हो जाएगा, हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। चाहे तो इसी बात को लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 हो जाएगा, ठीक। स्टूडेंट्स इस बातों को नोट कर लीजिए, बाकी हम लोग पढ़ेंगे अगले टाइप की तरफ। वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, ठीक ना। ठीक है, बढ़ रहे हैं हम लोग एग्जाम की तरफ। देखिए इसमें क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई मतलब क्या होगा, सिंप्लीफाई, सिंप्लीफाई सॉरी, SIMPLIFI, सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई मतलब क्या होता है, सरलीकरण करना, सरल करना, ठीक। एक से सवाल है, एक सवाल हमारा है 2 के पावर में 2/3 इंटू 2 के पावर 1/3, 2 के पावर 1/3, इसका मान पूछ रहा है क्या होगा, ठीक। हम लोग सॉल्व करने के लिए करेंगे तो जानते हैं क्या होता है। अब देखिए क्या होता है, हम जानते हैं क्या, ए है क्या है, बेस है, 2 के पावर 3 क्या है, यम और यन है। हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, ए के पावर यम हो, इसके इनटू में होता है ए के पावर यन होता है, तो हम लोग जानते हैं क्या, गुणा में घात क्या होता है, जुट जाता है, ए के पावर यम प्लस एन होता है, यानी कि 2 के पावर क्या लिखेंगे, 2/3 प्लस 1/3 क्या हो जाएगा, होगा हमारा, इसका हो जाएगा 2 के पावर में 3/3 हो जाएगा। इसका मतलब क्या होगा, कट कर 1 हो जाएगा, यानी कि 2 के पावर यम बराबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। इस बात को नोट कर लीजिए, ठीक। हो गया, बढ़े अगले सवाल की तरफ, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए, अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखिए लिखेंगे हम लोग 13 के पावर, दूसरी सवाल है इस टाइप का है, सिंप्लीफाई में 13 के पावर 1/5 इंटू 17 के पावर 1/5 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा। ये डॉट है ना, इसका मतलब इंटू होता है स्टूडेंट्स, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्या, किस टाइप का सवाल है ये, इस टाइप सोचिए खोजिए। हम जानते हैं कैसे फार्मूला जब पढ़ाए हैं, अगर आपने हमारा वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए लिस्ट में पड़ा हुआ है, इस वीडियो को देख लीजिए। इस वीडियो को क्या करेंगे हम ना, इस वीडियो को हम क्या करेंगे, आई बटन में इसका लिंक दे देंगे, आई बटन में जाकर के वीडियो को चेक कर लेना। अब देखिए इसको सॉल्व करने के लिए करेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, जानते हैं क्या 13 के पावर क्या 1/5 है इंटू 17 के पावर 1/5 है, 17 के पावर 1/5 है। यहाँ पर क्या देख रहे हैं, पावर हमारा क्या है सेम है, बाकी बेस क्या है अलग अलग है। इसको तो बेस बोलते हैं, ऊपर वाले क्या बोलते हैं, देखो इसको बेस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं पावर है, इसको एम से डिनोट करते हैं, इसको ए से डिनोट करते हैं। जब ऐसे होता है सवाल ना, यानी कि ए के पावर हमारा यम हो इंटू ए के पावर हमारा यन होता है, अच्छा बी के पावर यम हो, सॉरी बी के पावर यम हो, यानी क्या होगा बेस हमारा अलग अलग हो, आधार हमारा एक ही हो, तो इसमें फॉर्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बी के पावर क्या होता है यम होता है, ठीक। इसका मल्टीप्लाई करेंगे 30 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा 17, ठीक। मल्टीप्लाई इसके 1/5 में 5 होगा, ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक। इस बातों को नोट कर लीजिए। देख लिया, अगला सवाल हमारा क्या आ रहा है, तीसरा सवाल लिखेंगे 7 के पावर 1/5 डिवाइडेड बाय 7 के पावर 1/3 का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक। ये पूछ रहा है सवाल, हम लोग सॉल्व करने के लिए करेंगे तो क्या करेंगे, देखिए हम जानते हैं क्या होगा,
इसका मतलब क्या होता है, भागा के रूप में होता है। हम लोग जानते हैं ए के पावर यम हो भागे ए के पावर यन होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए के पावर में यम माइनस यन। गुणा में घाते जुड़ रहता है और भागा में घाते घटने लगता है। हम लोग देख रहे हैं क्या, 7 के पावर में 1/5 है हमारा, डिवाइडेड बाई क्या है, 7 के पावर में 1/3 है। तो हम लोग जानते हैं क्या होता है, पावर में क्या होता है, घाते घट जाती है। 1/5 माइनस 1/3 हो जाएगा, सवाल का हमारा हो जाएगा। सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 7 के पावर में क्या लिखेंगे, देखो 3 और 5 का लसल देंगे, क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। उस पर क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 हो जाएगा। यानी कि जब 3 में से 5 जो घटाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, कि 17 के पावर क्या होगा, -2 बाई में 15 हो जाएगा। होगा हमारा, होगा। अब हम लोग जानते हैं ए के पावर अगर माइनस से अगर हम यम हो, तो इसका फॉर्मूला क्या था, 1/में ए के पावर यम होता है हमारा। इसमें हम क्या लिखेंगे, 17 के पावर क्या लिखेंगे, अच्छा 1/में 17 के पावर, यहाँ पर क्या लिखेंगे इसको, 1/में 17 के पावर 2/15, 2/15, ये पावर के रूप में, ये क्या है, बेस है। इस बात को याद रखना होगा, ये यही मसौल का आंसर हो गया। थोड़ा सा अच्छा सवाल था ये, इस बातों को नोट कर लीजिए। ये 15 है, ये कितना है, ये 17 के पावर क्या हो जाएगा, 2/15 हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस बातों को नोट कर लीजिए। जहाँ नहीं समझ में आए वीडियो को फिर से भगा कर देख लीजिए। बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ हम। अगला सवाल हम देख रहे हैं क्या है, हाँ अगला सवाल हमारा है, ये अगला सवाल लिखेंगे हम लोग, 5/7 का होल स्क्वायर, 5/7 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 7/5 का होल स्क्वायर, 7/5 का क्या लिखेंगे, होल स्क्वायर। ये क्या कर रहा है, सिंप्लीफाई करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है। सॉल्व करने के लिए करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे, कुछ भी तो नहीं है, देखिए इसका स्क्वायर है ना, इसका भी स्क्वायर है, स्क्वायर कर रहे हैं क्या होता है। अच्छा हम देख लेते हैं क्या चीज़, ये स्क्वायर क्या हो, समान हो, ये क्या है, अलग अलग है, बेस अलग अलग, यानी कि हाथ हमारा एक ही होता है। इसको क्या करते हैं, हम जानते हैं कि ए के पावर यम हो मल्टीप्लाई बी की पावर यम हो, तो फार्मूला होता है ए मल्टीप्लाई बी की पावर क्या होता है, यम होता है। इसके अनुसार हम लोग क्या लिखेंगे, 5/, में 7 के पावर क्या होगा, 2 है, मल्टीप्लाई 7/5 के पावर क्या होगा, 2 है। इसका मतलब क्या होगा, 7/5 हो जाएगा, अच्छा 5/7 हो जाएगा हमारा, 5/7 मल्टीप्लाई क्या होगा, 7/5 हो जाएगा हमारा, हो जाएगा। इसके पावर क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। देखो 7 से 7 खत्म, 5 से 5 खत्म हो जाएगा, यानी कि क्या होगा, 1 के पावर 2 का मतलब क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 1, यानी क्या हो जाएगा, एक ही हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक ना, इस सवाल को नोट कर लीजिए, बहुत अच्छा सवाल है ये। हम लोग इस बात को लिख लेते हैं, ठीक है। एक सवाल लिख लेते हैं हम लोग, एक सवाल लिखते हैं 1/6 के पावर 1/6 का 1/6 का होल स्क्वायर है, इसको अच्छे से लिखते हैं। इससे सवाल हमारा हो गया क्या, 1/6 का होल स्क्वायर, ओ सॉरी 1/6 का होल स्क्वायर है, और इसकी पावर है 1/4। इससे क्या है कि मान ज्ञात करें, काम मान ज्ञात करें, बराबर वाट पूछ रहा है, ठीक। हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, देखो हम लोग सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग अच्छा इस बात को हम लोग जानते हैं ना क्या, अगर 1/, में यम हो, ए के पावर अगर यम हो, तो इसका मान क्या होता है, ए के पावर माइनस यम होता है, होता है, होता है ना। देखो हम लोग 1/, में 6 का स्क्वायर अगर लिखेंगे ना, 1/, में 4 है, इसको लिखेंगे 1/6 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 6 के पावर -2 लिख सकते हैं, लिखते हैं, और इसके पावर क्या है, 1/4 है, 1/4 है। हम लोग जानते हैं क्या, एक फार्मूला होता है, ये फार्मूला है, ठीक, ए के पावर यम था, ए के पावर यम थे। एक फार्मूला हम जानते हैं, ए के पावर यम हो, इसके पावर अगर यन हो, तो इसका फार्मूला क्या होता है, अच्छा ए के पावर में क्या होगा, यम मल्टीप्लाई यन होता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, 1/4 लिखेंगे, यहाँ पर लिख देंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 6 के पावर क्या होगा, -7/2 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं क्या चीज़, क्या जानते हैं हम लोग, नेगेटिव क्या होता है, ए के पावर अगर माइनस यम होता है, देखिए वही फॉर्मूला आएंगे, ए के पावर अगर माइनस हो तो 1/, में क्या लिखते हैं, ए के पावर यम लिखते हैं, 1/, में 2 लिखेंगे, 1/2 का मतलब क्या, यही तो अंडर रूट है ना, देखिए 1/, में अंडर रूट में 6, अंडर रूट को हटाने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट में 1/2 का पावर हटाते हैं, लगाते हैं, इसलिए 1/2 होते तो करंट में लिखने के लिए क्या करेंगे, करंट में लिख देंगे डायरेक्ट, कोई बात नहीं, ये आंसर हमारी यही बात का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। ये बहुत अच्छा लेवल का सवाल था, ये कोई इंपॉर्टेंट लेवल का सवाल था, ठीक। बाकी सब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं किसमें, एनसीईआरटी लेवल का, जो एनसीईआरटी जो मैं पूछा हुआ है। अच्छा एक सवाल और भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को नोट कर लीजिए।
देखिए वीडियो को पॉज़ करके लिख लीजिए। आप लोगों को लगता है कि वीडियो तो मेरा थोड़ा-सा फ़ास्ट हो जा रहा है ना, तो उसको थोड़ा-सा बैक ऐसा नहीं, बातें समझ में जब नहीं आती है ना, हमारी बातें जब समझ में नहीं आती है, तो वीडियो को थोड़ा-सा बैक भगा-भगा कर देख लिया करो, ठीक ना? इसको थोड़ा बाद वीडियो को पॉज़ करो, फिर अपने सवाल को बनाओ, आ रहा है तो ठीक है इसको बनाओ, वीडियो को रोक करके बनाओ, नहीं आ रहा है तो उसको देख लो, देखने के बाद बनाओ उसको। अच्छा जब आ रहा होता है ना तो वीडियो को रोक करके वहीं पे बनाना शुरू कर दो। इससे क्या होगा ना, तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी और तुम्हारी क्या होता है उसमें, सही है कि गलत है, तो सबकी जाँच परख हो सकती है। ये सवाल बनाने में हमसे भी गलती हो सकती है, कहीं गलती होती है छोटी-मोटी बाई मिस्टेक तो कभी-कभार हो जाती है, नहीं तो इससे मिस्टेक नहीं होती है, ठीक? देखो हम बढ़ेंगे अब अगले सवाल की तरफ। ये सवाल बहुत अच्छा है। अब देखिए हम पढ़ाने के लिए तो पढ़ाएँगे ही पढ़ाएँगे, नंबर सिस्टम में क्या है? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर होता क्या है? पहले आप इतना जान लीजिए कि गिनती की संख्या को नेचुरल नंबर बोलते हैं ना, काउंटिंग नंबर। काउंटिंग नंबर को नेचुरल नंबर बोलते हैं, गिनती की संख्या को, ठीक? अब गिनती की संख्या क्या होता है? बचपन में कोई भी सिखाता है, बच्चा 1 से पढ़ो, 1, 2, 3 1 से ही शुरू करते हैं, वही हमारा नेचुरल नंबर है। एक सवाल है इसमें लिखिए, एक सवाल है लिखिए, ठीक? यदि ए और बी, ए और बी कोई प्राकृतिक संख्या हो, कोई प्राकृतिक, प्राकृतिक यानी क्या होगा? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर यानी कि संख्या तो तो ए के पावर बी बराबर 81 है, तो बी के पावर ए का मान क्या होगा? का मान क्या होगा? देखिए क्या होगा, होगा, ठीक? इस बात को नोट कर लीजिए, क्या होगा? प्रश्न चौका ये हम सवाल भी लिख दिए हैं। यदि ए और बी कोई प्राकृतिक संख्या है, नेचुरल नंबर हो, ए के पावर बी बराबर क्या है? 81 है, तो पूछ क्या रहा है? बी के पावर ए का मान क्या होगा? देखो हम लोग सॉल्व करने की इच्छा, अगर आ रहा है तो वीडियो को पॉज़ करके अपने से बना लो, नहीं आ रहा है तो यहाँ पर ध्यान से देखो। यहाँ पर सवाल क्या कर रहा है? देखो सवाल ये बोल रहा है ए के पावर बी बराबर, यहाँ पे लिखे ए के पावर बी बराबर क्या है? 81 है। है? अब हम जानते हैं क्या? क्या जानते हैं? अब हम लोग 81 को तोड़ेंगे ए बटे बी के रूप में, ए के पावर के रूप में तोड़ेंगे हम लोग, ठीक? तो ए के पावर बी बराबर क्या लिखेंगे? 9 के स्क्वायर लिखेंगे, 9 का स्क्वायर लिखेंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसे तुलना करने पे, बराबर की इस साइड बराबर को उस साइड, हम लोग दोनों से क्या करेंगे? तुलना करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे तुलना करने पर, तुलना करने पर, इसलिए क्या होगा? ए बराबर 9 हो जाएगा, बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? 2 हो जाएगा। बी क्या है? पावर के रूप में है, पावर हमारा क्या होगा? 2। ए क्या है? बेस, बेस की जगह पर क्या है? 9 है। तो हमसे सवाल पूछ क्या रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बी की पावर ए का मान बता दो क्या होगा? यहाँ बी देख रहे हैं क्या है? बी हमारा 2 है, इसके पावर क्या है? ए है, ए की जगह पर क्या है? 9। 2 के पावर 9 का मान क्या होगा? यानी कि 2 के पावर 9 ही होगा, या चाहे तो आप इसको मल्टीप्लाई करके बना सकते हो, ठीक? ये हमारा सवाल इम्पोर्टेंट था, इम्पोर्टेंट टाइप का सवाल था। इम्पोर्टेंट ऐसा कुछ भी नहीं है, बस खाली थोड़ा सा ध्यान देने की बात है और कुछ भी नहीं। सवाल तो और आसान था, ठीक? इस बात को नोट कर लीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा एनसीईआरटी के 2-4 सवाल और बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे क्या? कॉम्पिटिटिव लेवल में, साथ में चैप्टर को एंड कर देंगे। वीडियो को पॉज़ करके लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज़ करके लिख लीजिए, ठीक ना? बढ़ते हैं हम अगले सवाल की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, एक सवाल लिखेंगे हम लोग, ऐसे सवाल में कुछ दम नहीं है, बस हम जितना पढ़ा चुके हैं ना उसी टाइप का सब सवाल है। टाइप में कोई चेंजिंग नहीं है। 17 का स्क्वायर, 17 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 17 इंटू, इंटू इसको बोलते हैं, 17 के पावर 5 का मान क्या होगा? बराबर वाट। पूछ रहे हमसे क्या होगा? हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं? ए के पावर यम हो, मल्टीप्लाई ए के पावर एन हो, जब मल्टीप्लाई के रूप में हो जाता है क्या होता है? घाते हम लोग का जुड़ जाता है, जानते हैं ना? तो हम लोग क्या करेंगे? 17 के पावर क्या करेंगे? 5 प्लस में 2 लिख देंगे, यानी क्या होगा? 17 के पावर में क्या हो जाएगा? 7। ये हमारे सवाल का क्या होगा? आंसर हो जाएगा, ठीक? इस बातों को नोट कर लीजिए, ठीक ना? बाकी एक सवाल और टाइप में बचा हुआ है, इस टाइप में सवाल दे करके हम लोग सवाल को एंड करते हैं, ठीक ना? ठीक, देखिए इस टाइप में सवाल बचा हुआ है, थोड़ा सा अच्छा लेवल का सवाल है, इसलिए हम थोड़ा सा करा दे रहे हैं, ठीक ना?
देखिए सवाल लिखिए, यदि यम और यन कोई प्राकृतिक संख्या है, कोई प्राकृतिक संख्या यानी कि नेचुरल नंबर है, तो यम के पावर यन बराबर 25 है, तो 25 है तो एन के पावर एम का मान क्या होगा, का मान क्या होगा, ठीक। यहाँ पर हम लोग सॉल्व करने के लिए करेंगे, देखिए कुछ भी नहीं, यम और एन क्या है, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, नेचुरल नंबर को बोलते हैं। हमारा सवाल क्या दे रहा है, यम के पावर एन दे रहा है 25 है, तो हम लोग इसको क्या सकते हैं 25 को यहाँ ब्रेक करेंगे तो यम के पावर एन क्या लिखेंगे, 5 को स्क्वायर लिखेंगे, 5 के पावर 2 लिखेंगे। इसलिए जब हम कंपेरिजन करेंगे ना, कंपेरिजन RISI कंपेरिजन करने पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, यम बराबर 5 लिखेंगे, एन बराबर क्या है 2 है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या पूछ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एन के पावर यम, एन क्या है, एन की जगह पर क्या है 2, 2 के पावर यम क्या है 5, यानी कि 2 के पावर 5 क्या होगा 24 हो जाएगा, 32 हो जाएगा, सॉरी 32 होगा, ये हमारा सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक ना। अब हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसका लेवल को स्टैंडर्ड बनाते हैं और पढ़ते हैं कॉम्पिटिटिव लेवल के तक का सवाल, ठीक। हेडिंग डाल लीजिए, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। देखिए आपको वीडियो अगर अच्छा लग रहा है ना, तो वीडियो को शेयर कीजिए फ्रेंड्स में अपने, जितना भी फ्रेंड्स हो सभी में शेयर कर दीजिए। वीडियो को एक लाइक जरूर तो कर दीजिए, और साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर हो तो आप नए मेहमान के रूप में, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। इसी तरह का आपको क्या करेंगे, हेल्पफुल वीडियो लाते हैं, हेल्पफुल का मतलब क्या है, आपको स्टैंडर्ड लेवल का सवाल आते रहेंगे, कम्पिटेटिव लेवल का सवाल आते रहेंगे, ठीक ना। एक सवाल है उसको लिखेंगे, ठीक। देखिए क्या दिया है, 4/3 के पावर -1, 4/3 के पावर -1 माइनस 1/4 के पावर -1, ठीक। अब इसके इस सभी के पावर क्या दिया है, -1 दिया है, इससे क्या कर रहा है कि मान ज्ञात करें, का मान क्या होगा, ठीक ना। अब हम लोग सॉल्व करने के लिए सॉल्व करते हैं, तो हम जानते हैं क्या चीज़ होता है, ए के पावर यम बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं ए के पावर यम बराबर क्या होता है -m, 1/में ए के पावर यम होता है, ठीक ना। अच्छा इस सवाल को एक बार फार्मूला एक और होगा, A/B के पावर का -m होता है ना, इसका मान क्या होता है, B/A के पावर m होता है, नहीं होता है पता तो इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। बाकी देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, हम लोग क्या करेंगे, A/B के पावर -m है ना, इसको हम लोग क्या कर लेंगे, B/A के पावर में 1 लिख लेंगे, माइनस है 1 का मतलब क्या है, एक ही बार हो जाएगा, माइनस क्या है 4/1 हो जाएगा हमारा, ठीक हो जाएगा हमारा। अब इसके पावर क्या है -1 है, -1 हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पर देख लें क्या लसा हो गया, लसा निकाल लेंगे, यहाँ पर 3 माइनस क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, होगा हमारा 1/4 का लसा 1/4 हो जाएगा, डिवाइड करेंगे 1 टाइम्स में, यहाँ पर 4 टाइम्स हो जाएगा 16 हो जाएगा, इसके पावर क्या है -1 है हमारा। अब हम लोग देखेंगे तो क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर देखिए जब 13 में से 3 में से 16 घटाएंगे तो -13 बचेगा, बटे में क्या होगा 4, इसके पावर अगर -1 होता है, हम जानते हैं ए के पावर अगर -m हो A/B के पावर, तो हमारा क्या होता है B/में ए होता है, -4/13 के पावर हो जाएगा हमारा 1 का मतलब क्या होगा, ये सॉल्व कैंसिल हो जाएगा, इस बात को नोट कर लीजिए। अच्छा यहाँ पर नेगेटिव जो था ना, ये हम लोग सोचना चाहिए कि क्या नेगेटिव नीचे हो जाएगा, ये नीचे कभी नहीं होता है फ्रेंड स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव जो होता है ना हमेशा नोमिनेटर में नहीं होता है, डिनोमिनेटर में कभी नहीं होता है। देखिए अभी इस टाइप में सवाल बचा हुआ है ना, हम लोग कल करेंगे, कल करने के बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे, रेशनलाइजेशन पढ़ेंगे चैप्टर्स को, तो आप लोग हमारा वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। कल हम लोग कॉम्पिटिटिव लेवल तक सवाल करेंगे, आज थोड़ा सा हम समय के अभाव में नहीं कर पा रहे हैं, कल इसमें लेवल का सवाल थोड़ा सा अच्छे लेवल का करेंगे, इस चैप्टर को फिनिश करके रेशनलाइजेशन तक हम लोग पहुँच जाएंगे, ठीक ना। आप लोग वीडियो को कंटिन्यू करते रहिए, देखते रहिए, ठीक, फ्रेंड्स में शेयर करते रहिए। चैनल पर आप लोग नए मेहमान हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ठीक। हमारे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय फ्रेंड्स स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय, गुड बाय। आज की इस क्लास में इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।